हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन f इज गिवन बाई, एक फंक्शन दिया गया है ना, ये हमारा एक फंक्शन है और इसका डोमेन और रेंज को लिखना है। तो ये ऑलरेडी फंक्शन है, इसमें चेक नहीं करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन ऑलरेडी है, हमें इसका डोमेन और रेंज को लिखना है। तो अगर हम इस फंक्शन के डोमेन का बात करें तो डोमेन कहां से आता है, फर्स्ट कंपोनेंट एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलेंगे। तो शुरुआत में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 है, 9 है, 6 है, 10 है, 4 9 6 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया। अब अगर हम इसका रेंज का बात करें तो रेंज में जो सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट में वो हमारा रेंज होगा 2 1 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो बहुत सिंपल सवाल था। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। इसमें एक सेट दिया गया है जिसमें 9 10 11 12 13 ये सारे एलिमेंट हैं एंड f एक फंक्शन है जो a to n, b एक फंक्शन डिफाइंड बाई fn इक्वल टू दी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। यहां पर fn जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n का है। फाइंड द रेंज ऑफ f। देखिए रेंज लिखने के लिए पहले हम लोगों को इस फंक्शन को ऑर्डर पेयर पे लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर लिखेंगे कैसे, तो हमारे पास fn दिया गया है कि सिंस ये जो fn है, fn क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। प्राइम फैक्टर ऑफ n, ये हमारा fn है। तो देयरफॉर n के स्थान पे हम लोग किसको रख सकते हैं, ये सारे एलिमेंट को रख सकते हैं। तो पहले हम लोग किसको रखेंगे, 9 को। तो 9 का अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 होगा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट प्राइम नंबर जो है कौन है, 3 है। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगर हम 10 रखें तो 10 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पर 5 हो गया। इसके बाद अगला क्या है, 11 है। तो 11 का तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही होगा। और अगर हम 12 का बात करें तो 12 को कैसे फैक्टर करोगे, 2 इंटू 3 इंटू, अच्छा ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो हाईएस्ट कौन मिला, 3 मिला। तो यहाँ पर 3 रखेंगे। फिर इसके बाद f, अगला एलिमेंट क्या है, 13। तो ये 13 ही हो जाएगा इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो ये सारे एलिमेंट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हम लोग लिख लिए हैं। तो देयरफॉर इस फंक्शन को अगर हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखें तो कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ऑर्डर पेयर हो जाएगा कि अगर हम लोग 9 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर हम लोग 10 रख रहे हैं तो फिर क्या मिलेगा, 5 मिल रहा है। अच्छा 11 पर 11 ही मिल रहा है। फिर 12 पर 3 मिल रहा है और फिर 13 पर 13 मिल रहा है। इस फंक्शन को हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिख चुके हैं। अब ऑर्डर पेयर फॉर्म पे लिख चुके हैं तो हम लोगों को बताना आसान हो गया क्या, रेंज को। तो अगर हम इसके रेंज का बात करें, देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, रेंज जो सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट है कौन कौन है, 3 है, 5 है, 11 है और 13 है। 3 दो जगह पे आया है तो एक ही बार हम लोग लिखेंगे। तो रेंज हो गया इसका 3 5 11 और फिर 13। तो ये आंसर हो गया इसका। इसका 15 नंबर को देखिए। 15 में क्या बोल रहा है कि एक सेट ये दिया गया है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं एंड fx जो है x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। डिफाइंड f a टू r गया है, देन फाइंड रेंज f। हमें फिर से रेंज, इस फंक्शन का रेंज को लिखना है। तो रेंज लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म पे लिख लेते हैं इसको। fx किसके इक्वल है कि सिंस ये जो fx हमारा है, fx हमारा है ये है x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो देयरफॉर
ये सारे एलिमेंट को रखना x के स्थान पे है ना। पहले हम लोग क्या रखेंगे, -3 को। अगर हम x के स्थान पे -3 रख रहे हैं तो यहाँ भी x के स्थान पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। फिर 9 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। अगला एलिमेंट हम क्या रखेंगे, अगला एलिमेंट रखेंगे -2 को। x के स्थान पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और फिर -1, तो 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अगला एलिमेंट कौन सा है, अगला एलिमेंट है -1। तो x के स्थान पे हम लोग रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। फिर अगला एलिमेंट है 0, इस x के स्थान पे अब रखेंगे 0 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 - 1 इक्वल टू -1। फिर उसका अगला एलिमेंट है 1, f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 0 हो गया। फिर उसका अगला एलिमेंट होगा f2, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3। फिर उसका अगला एलिमेंट है f3, 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 इक्वल टू 8 हो गया। तो टोटल हम लोग वैल्यूज को निकाल लिए हैं। अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर ये जो फंक्शन f हमारा होगा, जब x के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं, तो इस fx का वैल्यू क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। fx मतलब y हमारा कितना मिल जा रहा है, 8। तो x के स्थान पे अगर -3 रखें तो हमें y कितना, 8 मिल रहा है। अच्छा, -2 रखने पे कितना मिला, -2 रखने पे हम लोगों को 3 मिल जा रहा है। फिर -1 रखने पर y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। तो -1, 0 भी एक ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर 0, -1 बनेगा। फिर हमारा बन जाएगा 1, 0। फिर बन जाएगा 2 और -3, और एक और क्या बन जाएगा, 3, 8। ये सारे ऑर्डर पेयर हमारा लिखा जा चुका है। अब इसमें क्या निकालना था, रेंज ऑफ f निकालना था। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू, तो रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। कौन कौन सा एलिमेंट आया है, 8 आया है, फिर 3 आया है, फिर 0 आया है, फिर -1 आया है। तो 0, 3, 8 ये दोबारा से लिखना नहीं है क्योंकि एक बार लिखा जा चुका है। तो ये सारा एलिमेंट हमारा क्या है, रेंज है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। तो अभी तक एक्सरसाइज में जितने सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज बता रहे थे वो न्यूमेरिकल सवाल थे, जिसमें हम लोग मैपिंग कर लेते थे, जिस पर इमेज बनता था वो हमारा रेंज कहलाता था। सेट ए का सारा एलिमेंट हमारा डोमेन, सेट बी का सारा एलिमेंट को डोमेन। तो बहुत आसान लगता था मैपिंग कर लेने के बाद डोमेन, को डोमेन और रेंज को लिखना। लेकिन अब जो सवाल है ये सारे सवाल अलजेब्रिक फॉर्म में है, और अलजेब्रिक फॉर्म का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे ये हम बताए हुए थे थ्योरी वाला वीडियो में, एक एग्जांपल लिए हुए थे हम। तो अगर वहां बेहतर ढंग से समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अब ऐसा सवाल हम लोगों को बहुत सारा अभी मिलने वाला है इस एक्सरसाइज पे। अलजेब्रिक सवाल बहुत सारा आने वाला है, तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे हम लोग डोमेन और रेंज को निकालेंगे। तो देखो पहला नंबर बनाते हैं। पहला में क्या है, fx इक्वल टू x है। हम फिर से बता देते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा, रफ में पहले समझो। यहां पर fx इक्वल टू क्या है, x है। देखो डोमेन के लिए आपको क्या करना है, डोमेन के लिए आपको सोचना है कि इस x के स्थान पे, इधर राइट साइड पे जो x रहेगा उस x के स्थान पे हम कौन से नंबर को रख सकते हैं कि वो fx हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे अगर हम x के स्थान पे 1 रख दें तो f1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इस x के स्थान पे अगर हम 2 रख दें तो f2 का वैल्यू कितना होगा, 2। अगर इस x के स्थान पे 3 रख दें तो f3 का वैल्यू कितना होगा, 3। अगर x के स्थान पे हम 0 रख दें, f0 रखते तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0।
कोई निगेटिव नंबर -1 रखेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा -1। अगर हम -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब है कि इस x के स्थान पे हम कोई भी निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें या फ्रैक्शन पे कोई भी नंबर रखेंगे तो वो बदले में हमें क्या वही नंबर मिल जाएगा ना। तो x के स्थान पे कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं ताकि ये हमारा क्या बन जाएगा, रियल वैल्यू देगा। तो x के स्थान पे कौन सा वैल्यू को रखा जाएगा कि fx रियल बनेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। अब यहाँ पर x जो है पूरे रियल नंबर को रखा जा सकता है इस x में, ताकि fx हमारा क्या बनेगा, रियल बनेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा इसमें r हो जाएगा। अच्छा, रेंज के लिए, अब रेंज के लिए क्या करेंगे कि इस fx का नाम चेंज करके y कर दो, तो y किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। यहां से x को लेफ्ट पोर्शन पे ले आओ, बिल्कुल अलग इलिमिनेट करके रखना x को, यहां तो पहले से इलिमिनेट है, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब रेंज के लिए आपको क्या सोचना है कि y के स्थान पे हम कौन सा नंबर रखें कि x हमें जो है रियल वैल्यू देगा। तो अगर हम y के स्थान पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो x भी हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, x भी 3 बन जाएगा। तो जो भी y पर रखेंगे x वही बन रहा है। इसका मतलब है कि x रियल बनाने के लिए y पर अगर हम कुछ भी रियल नंबर रखेंगे तो वो x हमारा क्या हो जाएगा, रियल बन जाएगा। तो y अगर कुछ भी रियल रख रहे हैं तो x रियल बन रहा है, और जो y में रखा जाता है, जो y में रखा जा सकता है वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसका रेंज भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ऐसे हमें बनाना है। बहुत सारा अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलने वाला है, धीरे धीरे पूरा बात को समझ जाओगे, बस बढ़िया से देखते जाओ। fx हमारा x है, फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, fx के रियल वैल्यू के लिए x को कुछ भी रियल रखा जा सकता है। तो x बिलोंग कर गया हमारा रियल नंबर पे, देयरफॉर डोमेन हमारा जो है, डोमेन हो गया। अब रेंज के लिए इस fx का नाम चेंज करके हम लोग y कर देंगे, क्योंकि fx को y के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो y किसके इक्वल हो गया, x। यहां से x किसके इक्वल हो गया, y। अब फिर से फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, x के रियल वैल्यू के लिए y कुछ भी रियल हम लोग रख सकते हैं। तो y बिलोंग कहां कर रहा है, r पर। तो जो y में रखा जा सकता है वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो रेंज भी हमारा किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल हो गया। तो डोमेन भी r और फिर रेंज भी r। अब इसका सेकंड बनाते हैं। सेकंड पे है fx इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां भी सोचो कि x के स्थान पे अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर रखें, जैसे 1 रखें तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 रखें तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। 3 रखें तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अगर कोई निगेटिव नंबर रखते हैं, जैसे -2 रखें तो -2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, -3। अगर यहाँ पर -4 रखते हैं x के स्थान पे, -4 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल। अगर कोई फ्रैक्शन में हम लोग रख दें नंबर 1/2 रख दें तो 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, -1/2। इसका मतलब है कि x के स्थान पे कुछ भी रियल नंबर रखेंगे तो fx हमारा रियल ही मिलेगा। देखो fx हमारा रियल ही मिलेगा। प्रॉब्लम कब होता है जानते हो, प्रॉब्लम जब रूट में रहता है तब प्रॉब्लम होता है। जब कोई संख्या रूट में है और वो संख्या निगेटिव में, जैसे √3, तब ये नंबर हमारा रियल नहीं है, तब ये नंबर हमारा इमेजिनरी बन गया। रूट में अगर कोई संख्या नेगेटिव हो गया तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर रूट है ही नहीं, इसलिए कभी इमेजिनरी बनेगा ही नहीं। अगर हम x के स्थान पे कुछ भी रियल नंबर रखेंगे तो fx भी रियल ही देगा। तो यहाँ पर फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx के रियल वैल्यू के लिए x को कुछ भी रियल नंबर रखा जा सकता है। तो x बिलोंग कर गया रियल नंबर। देयरफॉर डोमेन जो x में रखा जाता है वही हमारा डोमेन कहलाता है। तो डोमेन किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल। अब रेंज के लिए fx का नाम चेंज करके हम लोग y कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। यहां से x को एलिमिनेट कर लेना है। x किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 1। तो फिर से सोचो कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, और रियल वैल्यू ऑफ x के रियल वैल्यू के लिए, तो यहां भी रूट है नहीं, तो y कुछ भी रखेंगे तो ये हमारा इमेजिनरी रूट अंडर में नेगेटिव नंबर देगा नहीं,
तो y कुछ भी रियल नंबर रखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी रख सकते हो, तो x हमारा क्या रियल ही मिलेगा। तो y बिलोंग कहाँ कर रहा है, रियल नंबर पे। देयरफॉर इसका रेंज भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, रेंज इक्वल टू r हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, fx इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब यहां भी रूट है नहीं, तो x के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो fx हमारा रियल ही मिलेगा, क्योंकि रूट रहेगा तब ना वो नेगेटिव पर जाएगा। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, यहां पर कुछ भी नंबर रखो, ये हमारा fx क्या है, रियल वैल्यू ही देगा, रियल नंबर ही कुछ देगा। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, डोमेन रियल नंबर हो गया। अब रेंज के लिए fx का नाम हम लोग y कर लेंगे, y किसके इक्वल हो गया, x स्क्वायर -1 को एलिमिनेट करना है, तो x स्क्वायर किसके इक्वल, y प्लस 1 के इक्वल, फिर x किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर y प्लस 1। यहां पर प्रॉब्लम होगा, देखो कैसे प्रॉब्लम होगा कि रेंज के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि y के स्थान पे कौन सा नंबर रखें कि x हमारा एक रियल वैल्यू को दे। अब कोई बच्चा मान लो कि y के स्थान पे रखता है -4, y के स्थान पे क्या रख रहा है, -4, तो -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर -3। ये कैसा नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर रूट पे, यानी कि इमेजिनरी, ये रियल तो बना नहीं। अब y के स्थान पे कुछ भी नेगेटिव रखो, जैसे -4 रखें, -5 रखो, -6 रखो, -7 रखो, -8 रखो, तो ये रूट में क्या देगा, नेगेटिव नंबर ही देगा। और रूट में नेगेटिव मतलब इमेजिनरी बन जा रहा है, इसका मतलब हम बहुत सारा ऐसा नंबर है जो यहाँ पर y को नहीं रख सकते हैं x रियल बनाने के लिए। कुल मिला के y के स्थान पे वही नंबर रखा जा सकता है जिसमें +1 करने पर, मतलब y + 1 का वैल्यू जो है या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर हो। अगर y + 1 का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, कोई नेगेटिव नंबर हो गया, इसका मतलब x जो है इमेजिनरी बन जाएगा, रियल बनेगा नहीं। तो रूट में रहने से यही प्रॉब्लम होता है कि उसमें इमेजिनरी बनने लगता है बहुत सारा नंबर। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x के रियल वैल्यू के लिए y + 1 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि y को -1 के बराबर या -1 से बड़ा होना पड़ेगा। और जो y में रख सकते हैं, y में जो एलिमेंट को रखा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस हिसाब से इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा हमारा -1 से बड़ा कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसमें इक्वालिटी का भी साइन है, इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल और इंफिनिटी में ओपन लगेगा। ये आंसर हो गया। इसमें 2 सवाल और है तो उसको भी बना देते हैं। इसका 4 नंबर, fx यहां पर क्या दिया गया है, fx हमारा है x स्क्वायर प्लस 2। तो देखो x के स्थान पे क्या ऐसा नंबर रख सकते हैं कि fx हमारा रियल वैल्यू देगा, तो रूट है नहीं, कुछ भी रियल नंबर रखा जा सकता है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx, फॉर रियल वैल्यू ऑफ fx के रियल वैल्यू के लिए x को कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, और जो x में रखा जा सकता है वही हमारा डोमेन कहलाता है। देयरफॉर डोमेन इक्वल टू हो गया रियल नंबर। रेंज के लिए इस fx का नाम चेंज करके y कर लेते हैं, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। x को अलग इलिमिनेट करना है तो y -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो केवल अगर हम लोग x रखें तो हो जाएगा रूट अंडर y -2। फिर से देखो वही प्रॉब्लम हुआ ना कि रूट पर अगर हम आ गया है एलिमेंट, तो y के स्थान पे मान लो कि -5 रखें, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -√7 हो जाएगा, जो कि इमेजिनरी देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि y -2 को किसी भी हालत में 0 या 0 से बड़ा रहेगा तब ना x हमारा रियल बनेगा। फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, y -2 को नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा, इसका मतलब इसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो y ग्रेटर इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 2। तो देयरफॉर इसका
अगर हम रेंज का बात करें तो रेंज कहां से कहां चला जाएगा, 2 या 2 से बड़ा, 2 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल इधर ओपन, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहां पर है। अब इसका 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1। अब यहां पर देखो शुरुआत में ही रूट लग चुका है, तो x के स्थान पे कौन से नंबर को रखें कि एफ एक्स हमारा रियल बने। अगर हम x के स्थान पे -3 रखते हैं, फिर से वही बात हो गया, -3 रख दिए तो कितना हो जाएगा, -4। तो x के स्थान पे अगर हम -3 रख रहे हैं तो एफ एक्स हमारा क्या बन जा रहा है, रूट अंडर -4 बन जा रहा है, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो x -1 को किसी भी हालत में एफ एक्स रियल कब कहलाएगा, जब x -1 का इसका जो वैल्यू होगा वो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, क्योंकि नेगेटिव जाएगा तो फिर वो तो इमेजिनरी बन जाएगा। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एफ एक्स के रियल वैल्यू के लिए x -1 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि x -1 अगर नेगेटिव हुआ तो एफ एक्स हमारा इमेजिनरी बन जाएगा। x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो जो x है वही हमारा क्या है, डोमेन है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया x ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 क्लोज्ड में और इंफिनिटी ओपन में, क्योंकि इंफिनिटी का कोई अंत नहीं होता इसलिए ओपन पे रखोगे। अब हमें इसका रेंज बताना है, तो रेंज के लिए हम y लिखेंगे। y किसके इक्वल हो जाएगा, रूट अंडर x -1। यहां से हम लोगों को x को एलिमिनेट करना होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x -1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ऐसा आया। अब फिर यहां पर रूट तो आया नहीं, रूट आया नहीं, इसका मतलब y को कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x हमारा क्या देगा, रियल देगा। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, y कुछ भी बिलोंग करेगा रियल नंबर पर, कुछ भी यहां पर नंबर रखते हैं y के पास, तो x रियल बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रियल मतलब क्या हो गया, x रियल मतलब क्या हो गया कि x रियल बन रहा है, तो x रियल मतलब x नेगेटिव भी बन रहा है, x पॉजिटिव भी बन रहा है, x 0 के भी बराबर हो रहा है। समझो यहां पर काफी समझने वाला बात है कि y के स्थान पे कुछ भी रियल नंबर रखेंगे तो x हमारा रियल देगा। क्लियर बात है, बहुत अच्छी बात था। तो तुम लोग सोच रहा होगा कि सर इसका मतलब है कि y जो बिलोंग करता है वही ना रेंज कहलाता है, तो रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। गड़बड़, यही तो बात गड़बड़ यहां पर हो रहा है। कैसे, क्योंकि देखो y रियल बन रहा है ना, y के स्थान पे क्या रखें कि x हमारा रियल बनेगा, लेकिन x पहले बोल चुका है कि x जो है 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो बड़ा से बराबर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहां पर y बिलोंग टू r नहीं रखेंगे। जब x हमारा पॉजिटिव है तो y नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, y भी हमको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो देयरफॉर y बिलोंग कहां करेगा, बट यहां पर जो है x जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 है, 1 से बड़ा है, तो पॉजिटिव वाला टर्म आपको y पर लेना पड़ेगा, तो देयरफॉर y बिलोंग टू r प्लस, तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा r प्लस। तो यहां पर x वाले को भी ध्यान में रखा जाता है, डोमेन वाले को भी। इधर प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, इसमें जो डोमेन है इस तीनों सवालों में, 1 2 3 4 सवालों में डोमेन हमारा r आ रहा था, इसलिए यहां पर हम लोग किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे। अब यहां कंडीशन लग गया था कि डोमेन ही हमारा x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, 1 से इंफिनिटी है, इसीलिए यहां पर रेंज को भी अच्छा खासा ध्यान में रखना पड़ा। इसका 17 नंबर सवाल देखिए। 17 बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और फिर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो डोमेन कैसे निकलता है कि x के स्थान पे कौन से एलिमेंट को रखा जा सकता है कि एफ एक्स हमारा क्या है, एक रियल वैल्यू को देगा। तो देखो रूट है नहीं, कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, रूट रहता है तब ना प्रॉब्लम आता है। तो x के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है डिनोमिनेटर पे है और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो x में ऐसा भी वैल्यू सेलेक्ट कर हमें देखना पड़ेगा कि x का कौन सा वैल्यू है जो इसको जीरो बना दे रहा है, उसको छोड़ करके लेंगे। यहां पर लिखना पड़ेगा कि सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स तो डिफाइंड कर जाएगा इफ ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसको कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x के उन वैल्यूज को हम छोड़ देंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या बना दे रहा है, जीरो बना दे रहा है। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट 5/0 के फॉर्म पे मतलब समथिंग बाय जीरो के फॉर्म पे है तो ये तो अनडिफाइंड ना हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं ना होगा। इसीलिए डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 4x फिर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 4 फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 4 और इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और फिर अच्छा नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर आपको मिलने वाला है, एक मिलने वाला है x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 1 हो गया और दूसरे में x नॉट इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि x जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और x 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों एलिमेंट को छोड़ करके x में कोई भी रियल नंबर को रखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो भी हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर हम इसके डोमेन का बात करें तो डोमेन में कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, लेकिन माइनस यहां पर लगा दिए, हमें किन एलिमेंट को नहीं लेना है, 1 को नहीं लेना है और फिर 4 को नहीं लेना है। तो इसमें सिर्फ हम लोगों को डोमेन निकाल के बताना था। एटीन नंबर देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x और फिर x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x को 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन निकालना है ही नहीं, अगर डोमेन निकालते तो x 0 से बड़ा लेना है तो x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता था, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया गया है कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसका हमें डोमेन भी बोलता तो हम लोग सारे रियल नंबर को नहीं लिखते, क्योंकि x 0 से बड़ा तो रियल पॉजिटिव रियल नंबर हमारा क्या होता, डोमेन होता। लेकिन यहां पर क्या है कि x जो है 0 से बड़ा है और हमें यहां डोमेन निकालना भी नहीं है, तो रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए f(x) का नाम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x। x को इलिमिनेट करना है हम लोगों को, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3x, फिर हो जाएगा 2 माइनस y इक्वल टू 3x। यहां से x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, x का वैल्यू होगा 2 माइनस y बाई 3। ये चीज आया। अब सोचो कि y पर जो एलिमेंट रखा जा सकता है वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो y पर कौन सा एलिमेंट रख सकते हैं, देखो y पर वही एलिमेंट रखना है जो इस बात का भी ध्यान रखे कि x जो है 0 से बड़ा। वैसे हम लोग यहां पर देखो भैया कि y कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो रियल वैल्यूज ऑफ x है ना, अगर हम बात करें तो रियल वैल्यूज ऑफ x, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां पर y के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x रियल नहीं देगा, क्योंकि रूट है ही नहीं। बट एक कंडीशन लगा हुआ था कि x जो है अगर हम y पर कोई पॉजिटिव नंबर 6 रख दिए, 7 रख दिए, 8 रख दिए तो ये हमेशा निगेटिव देगा, तो x क्या आएगा, निगेटिव। लेकिन ये शुरुआत में ही बोला है कि देखो x निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि y के स्थान पे उन एलिमेंट को नहीं रखा जा सकता है जो x को निगेटिव बनाएगा। तो y बिलोंग टू रियल नंबर कर तो रहा था,
लेकिन बट x ग्रेटर देन 0 था, इसीलिए y में भी हम सारे रियल नंबर को नहीं रख सकते हैं। y में सिर्फ हम वही रियल नंबर को रखेंगे जो इसको पॉजिटिव बनाएगा। वो एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, अगर हम y के स्थान पे कोई भी नेगेटिव नंबर रखें, जैसे -4 -5 रखें, 2 -4 रखते हैं और डिवाइडेड बाय 3, तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3, 6/3 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये पॉजिटिव बना के देगा। तो y के स्थान पे अगर हम पॉजिटिव नंबर रख लें, 5 रख लें, तो 2 - 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया -3/3 इक्वल टू कितना होगा -1, जो कि 0 से क्या है, बड़ा नहीं है। तो y के स्थान पे अगर हम 0 रखें, y के स्थान पे हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब y के स्थान पे 0 रख सकते हैं, या फिर 0 से कोई छोटा नंबर जो माइनस इसको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। नहीं समझा बात को? देखो हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि y के स्थान पे 0 रखेगा तो भी ये हमारा क्या देगा, x पॉजिटिव देगा। y के स्थान पे 0 से छोटा कुछ भी नंबर -1 -2 -3 -4 लेके देखो, ये हमारा क्या बनाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम 0 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, अच्छा तो 1 में भी 2 - 1/3, अच्छा इसमें भी क्या दे रहा है, तुम्हारा पॉजिटिव दे रहा है। और अगर हम 2 रखें तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसमें क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो x को है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर जो है 2 से स्टार्ट करेंगे और हमें कहां तक आना है, 2 से बैक ही आना है, क्योंकि जैसे हम यहां पर 3 रखेंगे, 2 से बड़ा कोई नंबर, इस नंबर लाइन को समझो 0 1 2 3, 2 से बड़ा नंबर जब हम यहां पर लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे 3 लेंगे 2 - 3/3, तो ये नेगेटिव देगा। 2 - 3/3 कितना हो गया -1/3, ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, जबकि यहां पर हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हम लोग 2 से लेकर के इधर तो नहीं ले सकते, ये क्रॉस हो गया। 2 से हम लोग बैक में आना पड़ेगा और कहां तक, -∞। इधर से कुछ भी नंबर लेके देखो, यहां पर रखो, देखना ये हमारा क्या है, 0 से बढ़ा देगा। तो y कोई भी रियल नंबर रखने पर x रियल तो बन रहा था, लेकिन x पहले से ग्रेटर देन 0 था, इसीलिए y में हम लोग पूरे रियल नंबर को नहीं रख सकते हैं। देयरफॉर रेंज जो हमारा होगा वो -∞ से लेकर 2 तक का कोई नंबर हम लोग रख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका 19 नंबर देखिए। 19 में बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ जो 2 फंक्शन दिया गया है, इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। अब आप सोच रहे हो कि सर कहीं भी इसका नाम fx नहीं दिया गया है। अरे जब ऑर्डर पेयर रहता है तो ये हमारा किसके फॉर्म पे है, x और y के फॉर्म पे, यही ना मानोगे। तो ये हमारा x है तो y क्या कहलाता है, fx कहलाता है। y को ही हम लोग fx बोलेंगे। तो fx किसके इक्वल है, यहाँ पर है पहला में √9 - x² के इक्वल और दूसरा में है -mod(x) के इक्वल। तो fx दिया गया है, बस देखो वहां पे ये x है, ये हमारा fx है। तो पहला में fx किसके इक्वल है, fx हमारा है √9 - x²। अब डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ fx के रियल वैल्यूज के लिए x के स्थान पे क्या रख सकते हो, सोचो तुम क्या रख सकते हो, √9 - x²। अगर हम x² के जगह x के स्थान पे 5 रखते हैं, ठीक है, x के स्थान पे 5 रखते हैं, तो 9 - 5 का स्क्वायर, फिर 9 - 25, √अंडर कितना हो गया -16। तो रूट में अगर कोई संख्या माइनस पे चला गया तो क्या है, रियल नहीं है, गड़बड़ हो गया ना। तो 9 यहाँ रूट में जब रहता है तो वही प्रॉब्लम में आता है कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो रूट पे निगेटिव देने लगते हैं x के स्थान पे कोई नंबर रखने पर। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग 9 - x² जो है, इसका जो वैल्यू है x में, वही वैल्यू को रख सकते हैं जो इस वैल्यू को 0 से बढ़ा दे या फिर 0 के बराबर दे। क्योंकि 9 - x² का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो फिर वो हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है, जबकि हमें क्या बनाना है, रियल वैल्यूज। तो देयरफॉर 9 - x² को है या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए।
तो 9 जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -x² ग्रेटर इक्वल टू -9। साइन चेंज करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। जब लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर विशेष डिस्कशन होगा इस बात का कि यहां पर जो डायरेक्ट हम लोग साइन को ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं लिख लोगे कि x² ग्रेटर इक्वल टू 9 हो गया, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज में साइन चेंज जब होता है तो इसमें इनइक्वालिटी का डायरेक्शन मुड़ जाता है। जैसे अगर हम साइन चेंज करें, यहाँ पर पॉजिटिव करें और यहाँ भी पॉजिटिव करना होगा, साइन चेंज हुआ तो ये अभी ग्रेटर इक्वल टू था, लेस इक्वल टू हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में जब हम लोग आएंगे उस समय ये पूरा बताया जाएगा। तो फिलहाल समझो कि x² जो है लेस इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहां से जो है x जो है -3 से बड़ा होगा और फिर 3 से छोटा होगा, यही ना आएगा। x² लेस इक्वल टू 9 है, इसका मतलब x के स्थान पे कौन सा नंबर रखोगे कि ये 9 देगा या फिर 9 से छोटा देगा। तो -3 से लेकर के 3 तक जितने सारे नंबर हैं वो यहाँ पर 9 से छोटा या उसके बराबर नंबर देगा। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, जो x पे रखा जा सकता है। तो x क्या है, -3 से 3 है, तो देयरफॉर डोमेन इक्वल टू -3, और दोनों में इक्वालिटी लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल होगा, ये आंसर होगा, डोमेन हुआ। लेकिन इसमें रेंज भी निकालना है, तो रेंज के लिए अब इसको हम लोग y मानेंगे। लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 - x²। तो रेंज के लिए x को एलिमिनेट करना होगा, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो y² किसके इक्वल हो जाएगा, 9 - x² के इक्वल। यहां से हो जाएगा y² - 9 इक्वल टू -x²। फिर हमारा x² किसके इक्वल हो जाएगा, 9 - y²। फिर x किसके इक्वल हो जाएगा, √9 - y²। अब यहां पर सोचो कि जब √9 - x² था तो x में हम लोग क्या रख सकते थे, जो fx रियल बना रहा था, -3 से 3। तो यहां भी y के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, -3 से 3, यही ना रख सकते हो। लेकिन फिर से प्रॉब्लम समझो, fx हमारा क्या है, √9 - x² है। तो x के स्थान पे ये हमारा 9 - y² है। तो अगर हम फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x का बात करें, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, 9 - y² को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 9 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, y²। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि y² जो है लेस इक्वल टू 9 हो गया। तो -3 से बड़ा या बराबर होगा y और 3 से छोटा होगा। तो तुम लोग सोचता होगा कि रेंज भी इसका सर -3 से 3 होगा। अगर तुम सोचो कि रेंज जो है किस वैल्यू को बताता है, y। अगर हम y को -3 से, ये होगा नहीं, ऐसे हम लिख रहे हैं -3 से 3 लेते हैं। अब यहाँ fx क्या बनता है, fx को ही y बोला जाता है। अब fx 9 - x² है, तो x में कोई भी नंबर रखेंगे -3 से 3 के बीच में, तो ये क्या नंबर देगा, पॉजिटिव ना देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो जब पॉजिटिव देगा तो y यहीं पर पॉजिटिव है, जो x पे रखने पर y जो आउटपुट मिल रहा है वही रेंज कहलाता है। तो इस कंडीशन से, पहला वाला कंडीशन से जब मैच कर रहे हैं तो यहां तो y नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो यहां नेगेटिव वाले y को नहीं रखना है। तो देयरफॉर रेंज जो है, रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से हम लोग लेंगे, 0 से 3 तक, ये हमारा रेंज होगा। नेगेटिव वाले नंबर को छोड़ देंगे। अब इसका सेकंड नंबर पे आते हैं। देखो सेकंड पे क्या है, सेकंड में अगर ये x है तो ये वाला क्या है, fx है। fx किसके इक्वल हो गया, -mod x के इक्वल। तो x के स्थान पे क्या ऐसा नंबर रखें fx हमारा रियल बने। तो कुछ भी नंबर रखो, 2 3 5 7 -1 -2 कुछ भी रखो, ये हमारा रूट पे है ही नहीं, तो ये इमेजिनरी देगा नहीं। तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ fx, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देयरफॉर डोमेन इक्वल टू, डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब रेंज के लिए इस fx का नाम चेंज करके y करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -mod x।
अब यहां पर समझो कि y के स्थान पे क्या ऐसा नंबर रखेंगे कि x हमारा मोड x इक्वल टू माइनस वाई, y के स्थान पे क्या ऐसा नंबर रखेंगे कि x हमारा रियल बन जाएगा। तो कुछ भी रियल नंबर यहां पर भी रख सकते हैं हम लोग। और रियल वैल्यूज ऑफ x, y कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन फिर से कंडीशन को यहां समझो, इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां जो fx है, यहां जो fx है वो किसके इक्वल था, माइनस मोड x। तो अगर हम y रख रहे हैं पूरे रियल नंबर को, तो इस कंडीशन में यहां जो fx है ये भी किसके इक्वल है, y ही हमारा है ना। तो जब शुरुआत में हम लोग कोई भी x का वैल्यू रखेंगे तो fx हमारा निगेटिव आया था, तो शुरुआत में fx हमारा निगेटिव आया था। तो यहां इस y को भी वेरी कराना पड़ेगा कि y में पूरे रियल नंबर को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो y में हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव वाले रियल नंबर को। तो नेगेटिव रियल नंबर कहां से होगा, माइनस इंफिनिटी से 0 तक। तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू, तो यहां भी और यहां भी दोनों वेरी करके देखना पड़ेगा। अगर यहां कुछ गड़बड़ रहा तो, जैसे यहां पर माइनस मोड x है तो fx ही क्या है, y है। y हमारा ही पहले क्या दे चुका है कि ये y सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में ही रहेगा। तो यहाँ y अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और यहाँ पर y नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है और यहाँ पर y क्या दे रहा था, शुरुआत में नेगेटिव दे रहा था, दोनों जगह से मैच नहीं ना कर रहा है। तो ये जो रेंज हमारा होगा माइनस इंफिनिटी से 0 तक होगा, ये चीज हो जाएगा। क्योंकि यहां पर नेगेटिव था और यहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था, दोनों जगह से मैच किए हम लोग, तो क्या मिला हम लोगों को, माइनस इंफिनिटी से 0 मिला। नेक्स्ट आते हैं 20 पर। फिर से हमें बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ डिफिनेशन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल्स। यहां पर इन चारों का हमें डोमेन और रेंज निकाल के बताना है। तो पहला नंबर पे आते हैं, पहले fx किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। यहां तो बात बहुत सिंपल है कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ fx, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ fx, fx के रियल वैल्यू के लिए x कोई भी रियल नंबर हम लोग रख देंगे। यहां पर कुछ भी रियल नंबर रहेगा, fx हमारा रियल मिल जाएगा। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, डोमेन हमारा हो गया रियल नंबर। अब इसका रेंज के लिए इस fx का नाम हम लोग क्या कर देंगे, y कर देंगे। y किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल। यहां से x को बिल्कुल अलग करेंगे तो रूट अंडर क्या हो गया, y हो गया। अब y के स्थान पे कौन से नंबर को रखेंगे कि x हमारा रियल देगा, और रियल वैल्यूज ऑफ x, y के स्थान पे क्या रखेंगे। तो देखो y के स्थान पे हम लोग नेगेटिव नंबर को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि y के स्थान पे कोई नेगेटिव नंबर 5 दे दिए, -5, तो ये कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो x को रियल बनाने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, x को रियल बनाने के लिए y को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो y जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देयरफॉर रेंज जो है 0 या 0 से बड़ा, यानी कि 0 टू इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको r प्लस भी बोल सकते हैं हम लोग। इसका सेकंड नंबर gx इक्वल टू क्या है, मोड x है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ gx, यहां पर नाम चेंज कर दिया, fx रहता था gx कर दिया, क्या दिक्कत है। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ gx के रियल वैल्यूज के लिए x यहां पर कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, 1 2 3 4 -1 कुछ भी रखो, ये हमारा रियल वैल्यू ही देगा। तो x बिलोंग कहां करेगा, रियल नंबर। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया रियल नंबर। अब रेंज के लिए इस gx का नाम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो गया, मोड x किसके इक्वल, y। तो y के स्थान पे क्या रखें कि x हमारा रियल वैल्यू देगा। तो y जो है, सोचो कि gx क्या है, gx ही y है। अब y पहले से डिफाइन है कि ये मोड में है, और मोड में इसका मतलब निगेटिव आने का कोई संभावना नहीं है। तो यहां पर y हम लोग क्या रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। लेकिन
इस यहां से जब हम लोग वेरी कर रहे हैं तो मोड जो है, मोड तो कभी नेगेटिव देगा नहीं y, तो यहां जो y रखेंगे और यहां दोनों फिर मैच करना चाहिए ना, तो मैच किया नहीं, तो देयरफॉर रेंज जो इसका हो जाएगा ये 0 से लेकर के इंफिनिटी तक देगा, क्योंकि यहां पर 0 से छोटा दे ही नहीं सकता, ये मोड लगा हुआ है, इंफिनिटी ओपन में होगा, तो ये आंसर हो गया। इसमें 2 सवाल और है, इसको भी बना रहे हैं। इसका 3rd नंबर देखते हैं। 3rd पे क्या दिया गया है, एच एक्स इक्वल टू, फंक्शन का नाम एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ भी हो सकता है, एच एक्स इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले डोमेन के लिए, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एच एक्स, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एच एक्स के रियल वैल्यू के लिए 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के स्थान पे कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है फिर वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर को, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। रियल वैल्यू एच एक्स के लिए 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 रहा तो फिर अनडिफाइन नहीं हो जाएगा, रियल कहां से देगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -3, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3, तो x जो है यहां पर अगर हम नॉट इक्वल टू लगा लें तो √3 हो जाएगा, प्लस माइनस पे दोनों साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3, x जो है नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो x जो है माइनस प्लस √3 और फिर माइनस √3 को छोड़ के कोई भी x को रख सकते हैं, तो देयरफॉर डोमेन क्या क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू पूरा रियल नंबर, लेकिन इन दोनों नंबर को छोड़ देंगे, किसको, -√3 और प्लस √3 को, तो डोमेन हो गया, एक आंसर हो गया। अब रेंज के लिए, रेंज के लिए इस एच एक्स का नाम हम लोग क्या करेंगे, y करेंगे, लेट y इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस 3y, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3y माइनस 1, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, 3y माइनस 1 और डिवाइडेड बाय y के इक्वल, तो फिर x किसके इक्वल हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा √3y माइनस 1 और डिवाइडेड बाय y। अब यहां पर देखो रूट में आ गया है, रूट में आ गया है, इसका मतलब y के स्थान पे हम लोग सिर्फ वही नंबर को रख सकते हैं जो यहां पर नेगेटिव बना के नहीं देगा। तो सोचो कौन कौन सा नंबर यहां पर मिलने वाला है, पहले सोच के बताते हैं कि अगर हम यहां पर दोनों y को यहां भी अगर y को ही हम 0 से छोटा नंबर लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, जैसे -1 लिए, तो 3 इंटू -1 यहां पर यही ना होगा, और फिर -1 और फिर डिवाइडेड बाय -1, तो कितना हो गया, -3 -1 -4 डिवाइडेड बाय -1 रूट में होगा, ये माइनस माइनस कट के रूट अंडर क्या होगा, 4 होगा, तो ये रियल नंबर बन जा रहा है। अब 0 से छोटा लिए थे किसको, -1 को, 0 से छोटा और कोई भी नंबर तुम लेके देखो, 0 से छोटा मान लो यहाँ -2 लिया, तो 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6 और -6 और -1 कितना हो गया, -7 हो गया, और कितना लिए थे, -2 लिए थे ना, यहाँ भी -2 हो गया, फिर से माइनस माइनस कटा रूट अंडर 7/2, तो ये रूट में निगेटिव आया नहीं, ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम पहला कंडीशन का बात करें तो y जो है, y हम क्या रख सकते हैं, -∞ से लेकर के ये आपका कहां तक, माइनस कहां तक आ रहा है, 0 से छोटा, 0 तक ओपन में, ये रख सकते हैं, पहला कंडीशन है। और दूसरा, अगर हम यहां पर 1/3 रखते हैं, 3 इंटू 1/3 है ना, y के स्थान पे 1/3 रखते हैं, और फिर -1 और डिवाइडेड बाय 1/3, तो यहां भी देखो एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, रूट अंडर 1 - 1 और 1/√3, तो ऊपर 0 और समथिंग 1/3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया।
तो इसका मतलब है कि 1/3 और 1/3 से कोई बड़ा नंबर आप सोच के देखो, जैसे हम 1/3 से बड़ा नंबर बहुत सारा हम 1 सोच के देखते हैं, तो 3 × 1 - 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, ये भी हो गया। तो 3 - 1/3 रूट अंडर में तो कितना हो गया 2/3 रूट पे, ये भी नेगेटिव नहीं आया। इसका मतलब है कि 1/3 से हम बड़ा भी ले सकते हैं। तो यूनियन अगर हम 1/3 या फिर 1/3 से बड़ा कोई इंफिनिटी तक कोई भी नंबर चुने तो उसमें भी ये हमारा क्या है कि रियल वैल्यू को देगा। एक तो पहला कंडीशन क्या था कि 0 से जो है छोटा, y 0 से छोटा लेंगे और 1/3 से बड़ा लेंगे तो यहाँ पर x हमारा क्या देगा रियल, और जो y में रखा जा सकता है वही हमारा क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। तो देयरफॉर इसका रेंज क्या हो गया -∞ to 0 और फिर यूनियन 1/3 से इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया। इसका 4 नंबर सवाल को देखिए, Ux इक्वल टू कितना है √4 - x² है। फोर नंबर फंक्शन का नाम है Ux इक्वल टू √4 - x²। देखो यहां भी रूट है, इसका मतलब है कि x के स्थान पे वही नंबर को रखा जा सकता है जो ये पॉजिटिव बना के देगा। तो लिखेंगे कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ Ux 4 - x² को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 4 जो है ग्रेटर इक्वल टू x²। देखिए इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x² लेस इक्वल टू 4। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो -2 से बड़ा या बराबर होगा x और 2 से छोटा या बराबर होगा, यही ना होगा, +-2 आएगा। तो +-2 इसका मतलब क्या है -2 इधर रहेगा +2 उधर रहेगा। x जो है -2 से 2 है, तो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन काफी सिंपल से हम लोग निकाल लिए हैं -2, क्लोज्ड इंटरवल पे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। अब अगर इसका रेंज निकालना है तो इस Ux का नाम हम लोग क्या ले लेंगे y ले लेंगे। तो y इक्वल टू √4 - x²। यहां से x को एलिमिनेट करना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो y² इक्वल टू 4 - x² हो जाएगा। तो फिर y² - 4 इक्वल टू -x² हो जाएगा। फिर x² किसके इक्वल हो जाएगा 4 - y² के हो जाएगा। अब y के स्थान पे कौन सा नंबर हम लोग रखेंगे, अच्छा रूट भी लगेगा ना, x अगर हम लोग रखेंगे तो x इक्वल टू √4 - y²। तो y के स्थान पे कौन सा नंबर रखेंगे कि x हमारा रियल बने, तो यहां पर 4 - y² ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए। लेकिन Ux जो है, एक बार इसको लिख लेते हैं पहले कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x 4 - y² ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4 ग्रेटर इक्वल टू y² हो गया। तो यहां से y² जो है लेस इक्वल टू 4 हो गया है। +-2 आएगा, यही ना आएगा वो, तो -2 इधर रहेगा, यहाँ y रहेगा और इधर 2 रहेगा। लेकिन Ux हमारा किसके लिए काम कर रहा है, Ux हमारा काम कर रहा है y के लिए, और रूट अंडर में है, इसका मतलब x के स्थान पे कोई भी नंबर अगर हम -2 से 2 के बीच में रखेंगे x के स्थान पे तो Ux हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा। देखो डोमेन पे ये सारा रख सकते हैं लेकिन आउटपुट में हमें Ux जो मिलेगा Ux ही y बनता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आने वाला है, तो यहाँ वाला नेगेटिव को हम लोग छोड़ देंगे। तो देयरफॉर रेंज जो है रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, क्योंकि यहाँ 0 देगा, अगर 4 - 4 आएगा 0 देगा, या फिर 0 से बढ़ा देगा और वो कहां तक 2 तक आ सकता है। ये हमारा रेंज हो गया। नेक्स्ट आते हैं 21 पर। इसमें 3 सवाल दिया गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स, पहला दूसरा तीसरा है, और व्हिच ऑफ देम आर फंक्शंस, इन तीनों में कौन फंक्शन है, अगर फंक्शन है ऑल्सो फाइंड देयर रेंज इफ दे आर फंक्शन, अगर फंक्शन है तो उसका रेंज बताना है, डोमेन इसमें नहीं बताना है। फर्स्ट नंबर देखिए, पहला नंबर में क्या बोला है, f जो है रियल टू रियल है, इसका मतलब x के स्थान पे r है और y के स्थान पर भी r है, और fx किसके इक्वल है
एफ एक्स हमारा है लॉग एक्स विथ बेस ई। तो देखो लॉग जो है ना वो नेगेटिव आर्गुमेंट के लिए काम नहीं करता है। अगर हम log 2 लिखें तो ये सही बात है, log 3 का भी वैल्यू हो जाएगा, log 100 का भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम log -50 रख दें तो आर्गुमेंट इसका जो है ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आर्गुमेंट में कौन है, x है, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, यहां से रियल नंबर से, यानी कि x के स्थान पे कोई भी रियल नंबर जब रखेंगे तो यहां नेगेटिव भी आएगा, ये डिफाइन नहीं ना होगा। यहां पर बताएंगे कि सिंस fx इज डिफाइंड, fx डिफाइंड तभी होगा इफ x ग्रेटर देन 0 होगा। बट हियर गिवन एज x जो है बिलोंग कर रहा है कहां पर, r पर। x कहां बिलोंग कर रहा है, r पर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि f इज नॉट ये फंक्शन, f एक फंक्शन नहीं है। ये आंसर हो गया इसका सेकेंड नंबर। g सच डाइट ये कहां से कहां गया है, ये भी रियल टू रियल है। एंड gx किसके इक्वल है, gx है रूट x के इक्वल। फिर से रूट x तभी डिफाइंड होगा, यानी कि gx तभी डिफाइंड होगा सिंस gx इज डिफाइंड इफ, अगर हम x के स्थान पे कोई नेगेटिव नंबर रख दें, इमेजिनरी ना बन जाएगा, और रियल यहां पर फॉलो कर रहा है x को, तो यानी कि यहां पर नेगेटिव, जब रियल रखेंगे तो उसमें नेगेटिव भी आएगा, और ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए काम करेगा, क्योंकि रूट पर 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तब ही हमारा gx डिफाइन करेगा। बट हियर गिवन, लेकिन यहां पर बात क्या है, x जो है बिलोंग कर रहा है r पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, x 0 से बड़ा होना चाहिए था, और यहां x r दिखा रहा है। देयरफॉर gx इज नॉट ये फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं, और फंक्शन नहीं है तो इसका भी रेंज हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसमें एक और सवाल है, थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड में हमारा जो h है a टू r है, और hx किसके इक्वल है, h सच डाइट a टू r है। तो पहले तो हम लोगों को चेक करना है कि विच ऑफ देम आर फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं। और hx किसके इक्वल है, hx हमारा है 1/x² -4। देखो ये hx कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। x के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं ताकि ये रियल बनेगा, लेकिन x² -4 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंस hx इज डिफाइंड, hx डिफाइंड होगा इफ, कब, जब x² -4 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है x² नॉट इक्वल टू 4 होगा, इसका मतलब है कि x² नॉट इक्वल टू +-2 होगा, x² नहीं, x नॉट इक्वल टू +-2 होगा। तो देयरफॉर x जो है कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन -2, +2 छोड़ करके। अब यहां देखो a है, और a किसके बराबर बताया था, रियल नंबर, और फिर -2, तो यहां जो डोमेन था और इस वाले डोमेन को देखो वो क्या है, मैच कर रहा है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि hx क्या है, एक फंक्शन है। देयरफॉर hx इज ए फंक्शन। तो इन्होंने बोला था कि अगर ये फंक्शन है तो फिर इसका रेंज भी निकाल के बताइए। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस hx का नाम y कर लेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x² -4। यहां से x को एलिमिनेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² y -4y इक्वल टू 1, x² y इक्वल टू 4y + 1, x² इक्वल टू 4y + 1 और डिवाइडेड बाय y। अगर सिर्फ y x रखेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4y + 1 डिवाइडेड बाय y। अब हम लोगों को इसमें रेंज बताना है। देखो रेंज क्या हो जाएगा, तो y को पहले हम लोग रख क्या सकते हैं, यहां पर y कौन से वैल्यू को रखेंगे कि x हमारा क्या देगा, रियल नंबर देगा। अगर हम y के स्थान पे कोई भी नेगेटिव नंबर चुन लें, कोई भी नेगेटिव नंबर,
जो 0 से छोटा कोई भी निगेटिव नंबर हम लोग लेके देखते हैं, -2, तो 4 गुना -2 और फिर +1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, -2, यही ना हो जाएगा। फिर रूट अंडर कितना हो जाएगा, -8 + 1 डिवाइडेड बाय -2, रूट अंडर -7 बाय -2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर बचेगा कि नहीं बचेगा। इस तरह से कोई भी नेगेटिव नंबर यहां पर लेके देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव देने वाला है, मतलब 0 से छोटा। तो y जो है पहला कंडीशन क्या हो रहा है कि -∞ से लेकर के y बिलोंग कहां कर रहा है, y बिलोंग कर जा रहा है -∞ से लेकर 0 तक। कोई भी नंबर अगर हम रखेंगे 0 छोड़ करके 0 से छोटा ही, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव दे रहा है x, तो ये चीज हो जाएगा। और उसके अलावे भी अब हम कोई पॉजिटिव नंबर भी रखेंगे, जैसे 4 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5, तो भी पॉजिटिव देगा। तो ये शुरुआत कहां से होगा, जहां से 0 अपना बना के दे, 0 से बड़ा कहां से बना रहा है, तो ये 0 कब होगा, जब y के स्थान पे हम लोग रख देंगे -1/4। देखो अगर हम इसको रखते हैं तो +1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, -1/4, इसका रूट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, -1 + 1 रूट अंडर 0 और 0/-1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 देना कहां से स्टार्ट किया है, -1/4 से। अब -1/4 से जैसे जैसे हम बढ़ा जाएंगे, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अलावा यूनियन में 1/4 माइनस से लेकर के इन्फिनिटी तक भी ये हमारा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो y जो रख सकते हैं वही हमारा रेंज कहलाता है। देयरफॉर रेंज इक्वल टू, रेंज क्या हो गया, -∞ to 0 और फिर यूनियन -1/4 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर दिया गया है कि लेट f r-2 से r बी डिफाइंड बाई fx = x² - 4/x-2 एंड एक फंक्शन g है जो r से r डिफाइंड है gx = x+2, फाइंड वेदर f = g और नॉट। यहां पर f और g दोनों इक्वल है कि नहीं, इसको बताना है। देखो अगर हम इस फंक्शन fx का बात करें, इस फंक्शन fx का बात करें, तो डोमेन जो है, डोमेन ऑफ fx या फिर डोमेन ऑफ f हम लोग बोल सकते हैं क्या है, r-2 है, क्योंकि ये डोमेन है, ये को डोमेन है, r- क्या है, 2 है। अब डोमेन हम किसका, gx का देखते हैं, तो डोमेन ऑफ g इक्वल टू, इसका डोमेन r है और को डोमेन r है, तो डोमेन r हो गया। क्या ये दोनों का डोमेन इक्वल है, नहीं है। जब डोमेन इक्वल नहीं है तो फंक्शन इक्वल कैसे हो सकता है, वही पूछ रहा था, क्या ये फंक्शन f = g है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि सिंस डोमेन ऑफ f नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g, देयरफॉर फंक्शन f नॉट इक्वल टू फंक्शन g, ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।